बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशा नशा ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कुरान में शराब पीना और जुआ से मना किया गया है, और दूसरी जगह आता है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज से करीब ही मत जाओ। तो सवाल ये पैदा होता है, आपके ज़हनों में आएगा कि वो वाला नशा जिससे बंदे के होश ना रहे, बंदा होश में ना रहे, उस नशे की बात हो रही है। भाई नशा नशा ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप देखिए तंबाकू, ये पान, तंबाकू वाला, गुटखा, पान पराग, सिगरेट, भांग, आपका नस्वार, शराब, चर्स और टैबलेट नशावर जो हैं, आजकल बड़ा इन है शीशा, ये सब चीज़ें इसी ज़ुमरे में आती हैं। इनसे परहेज़ करें। अगर ये अच्छी चीज़ें होती तो क्या आप इसे बड़ों के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्या दूध आप बैतुल खला में टॉयलेट में पी सकते हैं? नहीं। पाक चीज़ है ना। और ये गंदी चीज़ आप बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ये पाक नहीं, गंदी चीज़ है। लिहाजा इन चीज़ों से बचें, अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। रूह पाक है, रूह को नहीं, आपके अंदर जो शैतान है उसको ये नशा करना है, उसको ये नशा चाहिए। लिहाजा आप बचें इन चीज़ों से। अपनी जानों पे जुल्म क्यों करते हैं? अब बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। नंबर 1, आप अल्लाह ताला से तौबा करें और माफ़ी मांगें, गिड़गड़ाएं, अल्लाह कहें मुझसे ये नशे वाली चीज़ें दूर कर दे, मुझे बचा ले। आप सच्चे दिल से मांगें, इंशाल्लाह आप देखिए अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। और दूसरा, ये जो महफिल है ना, जिसमें ये आपके दोस्त या जो भी लोग हैं इस्तेमाल करते हैं, इससे दूर हो जाए, कंपनी को चेंज कर दें, अपनी गैदरिंग को चेंज कर दें, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। और तीसरा काम करें, आप बावुज़ू होकर खुशू से के साथ वज़ू करें और बाजुमा नमाज़ पढ़ें, क्योंकि जो नमाज है वो बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये ज़रूर इस बुराई से आपको रोकेगी। देखो, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कैसे होगा? आप उन दोस्तों को छोड़ दें, वक्ती तौर पे कुछ नहीं होता। आप देखेंगे इंशाल्लाह आप इस लानत से बच जाएंगे, और इससे बचें। आपको देख के आपकी औलाद भी ख़राब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।